गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे। 2.1 तक अपन ने पढ़ लिया था। तो 2.2 में देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास, फाइंड द सम बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। सम फाइंड करना है। सूटेबल रीअरेंजमेंट मतलब इनको इस सुव्यवस्थित तरीके से आप व्यवस्थित करो इनको बढ़िया तरीके से। देखिए किस प्रकार से इसमें है 837 प्लस 208 प्लस 363, मतलब 837 है, 208 है और 363 है। इन तीनों को प्लस करना है। अब सूटेबल तरीके से किस प्रकार से कि इनको इस प्रकार से अब व्यवस्थित करो कि जैसे लास्ट में क्या आ जाए, जीरो आ जाए। जीरो कैसे, जैसे मान लो अपन ने एक तो 837 को प्लस करा और एक 363 को प्लस करा, तो ये कितना हो गया 1200। अब जीरो कैसे है, जैसे लास्ट में यूनिट पे और टेंस पे क्या हो गया अपने पास जीरो आ गए। इस प्रकार से व्यवस्थित करो। मतलब जैसे आप इन दोनों को यदि प्लस करते हैं तो आपके पास तो यूनिट प्लेस और यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट क्या जीरो होती क्या, नहीं होती। तो कोशिश ऐसी करो कि या तो कम से कम यूनिट डिजिट या फिर टेंस डिजिट ये क्या हो जाए अपने पास जीरो हो जाए। तो यदि इसको और इसको आपने प्लस करा तो ये क्या हो गया, यूनिट और टेंस क्या हो गए, जीरो हो गए मतलब। ठीक है। यदि आप इसको और इसको, मैं बता चुका हूँ, इन दोनों को प्लस करते हैं तो ऐसा लास्ट में यूनिट और टेंस या यूनिट भी कम से कम जीरो नहीं होता। या इन दोनों को भी प्लस करते हैं ना तो भी आपका यूनिट डिजिट क्या नहीं आता, जीरो नहीं आता। तो इसको और इसको प्लस करा तो क्या हो गया अपना 1200 हो गया। तो ये लास्ट में यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट क्या हो गई, जीरो हो गई। कोई जरूरी नहीं है कि टेंस डिजिट भी जीरो आए भाई, कोशिश ये करना कि यूनिट आ जाए, यूनिट डिजिट आ जाए। ज़्यादा कुछ फिर ये रहे कि यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट भी जीरो हो जाए, या फिर जैसे 100 वाली ये भी क्या हो जाए, जीरो आ जाए। इस प्रकार से कोशिश करना। ये अरेंजमेंट यही है अपना सूटेबल। ठीक है ना। तो इसको और इसको प्लस करा तो ये 1200 और इसमें 208 ये भी प्लस करा तो 1408 हो गया भाई, है ना, 1408 हो गया। ठीक है। आप इनको अब बोलो कि यदि इन तीनों को यदि अपन साधारण तरीके से यदि प्लस करेंगे तो भी ये आएगा, और अपन सूटेबल तरीके से करेंगे तो भी ये आएगा भाई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे और अच्छा समझ में आएगा। ये अपने पास दे रखा है 1962, 453, 1538, 647। इनको अपने को प्लस करना है। तो सूटेबल तरीके से प्लस इस प्रकार से करो कि अपने पास यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, 100 वाले ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो अपन ने इसमें देखा 1962 और 1538। यदि इनको प्लस करोगे ना आप तो ये देखा करो कि ये जो लास्ट वाले यूनिट डिजिट जो है ना भाई वो जीरो हो जाए। कैसे, जैसे मान लो इसमें 2 है और इसमें 3 था, तो 2 और 3 को, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 3, तो 2 और 3 को प्लस करोगे तो 5 हो जाएगा, जीरो नहीं होगा। ये अब देखना ये 2 है और यहाँ पर यूनिट डिजिट कितनी है 8 है। यदि 2 को और 8 को यदि प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 का क्या होता है, जीरो होता है ना। तो इस प्रकार से इनको प्लस कर लिया करो। अब देखो इसमें ये 3 है और ये कितना है 7, तो 3 और 7 को यदि ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। तो यूनिट डिजिट क्या आ रही है, जीरो आ रही है ना। तो इस प्रकार से इनको देख लिया करो आप लोग। ठीक है ना। तो यूनिट डिजिट में देख लिया करो आप इनमें कि जीरो किस किस से हो रहा है। तो अब एक तो इससे 2 है और इसमें 8 है, तो इन दोनों से जीरो हो रहा है ना। तो 1962 और 1538 इन दोनों को प्लस करेंगे, और अब इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करोगे। इनको यदि प्लस करोगे तो अपने पास आ गया 3500। इन दोनों को यदि प्लस करोगे तो आपके पास आ गया 1100। ठीक है। अब भाई ये आराम से प्लस हो जाता है अपना, कितना हो गया 4600, मतलब 4600। इस प्रकार से करना है। साधारण तरीके से प्लस करोगे तो भी ये आएगा, और सूटेबल तरीके से करोगे तो भी ये आएगा भाई। आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल अरेंजमेंट। वही है, सूटेबल तरीके से इनको प्लस करना है। देखना वही है कि जीरो आ जाए लास्ट में यूनिट डिजिट में। तो फर्स्ट जैसे ए दे रखा है आपके पास, किसको किसको आप पहले मल्टीप्लाई करो। देखो भाई, करने को तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 को 1768 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आता है उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी वही आंसर आएगा। लेकिन सूटेबल तरीके से करना है, यदि आपको सूटेबल तरीके से देखते हैं अपन, 2 को और 50 को मल्टीप्लाई करते हो तो 100 आता है कि नहीं आता। और लास्ट में अपने पास जैसे देखते हैं तो यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट क्या आ गई, इसमें जीरो आ गई। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा अपने लिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा
और इसमें भी वही देख सकते हो, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या जाएगा 0, मतलब यूनिट डिजिट अपने पास क्या आ रही है 0 आ रही है, तो ये ठीक रहेगा। ये बच गया अपने पास। अब इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करोगे तो यदि लास्ट में यदि 100 हो, 1000 हो, 10 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, तो इनमें मल्टीप्लाई किस प्रकार से करते हैं हम, जैसे इनको ऐसा कैसा लिख देते हैं 1768, और ये कितने जीरो हैं भाई, यहाँ पर 2 जीरो हैं, तो ये 2 जीरो यहाँ पर लगा देते हैं। और आप साधारण तरीके से मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही आएगा। ध्यान रहे ये यूनिट टेंस इनमें जीरो होती है वही लगती है, ऐसा नहीं कि जैसे ये 101 हो और बीच वाली जीरो यहाँ लगा दी, भाई गलत हो जाएगा, ये ध्यान रहे। तो ये 2 जीरो थी तो यहाँ पर 2 जीरो यहाँ पर लगा दी, ठीक है भाई। और साधारण तरीके से कर लेना यदि आपको ये समझ में नहीं आता है तो। अब देखिए इसमें 4 इंटू 166 और 25 इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। अब किस प्रकार से करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यूनिट से मल्टीप्लाई कर लो, देखिए एक बार 6 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है 24, 4 आ जाएगा, इसका मतलब ये सही नहीं बैठेगा। यदि 4 को 25 को मल्टीप्लाई करते हो ना तब ज़रूर अपने पास कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा भाई। ये 4 को और 25 को मल्टीप्लाई करते हो तो 100 आ जाएगा, ये ज़्यादा बेटर रहेगा अपने लिए। और ये आपका कितना है 166 है, इनको मल्टीप्लाई करोगे वही 2 जीरो हैं तो 166 लिख दिया और ये 2 जीरो यहाँ पर लगा दिया आपने, ठीक है भाई। 2 जीरो हैं इसमें तो 2 जीरो लगा दिए, बाकी आप साधारण तरीके से मल्टीप्लाई कर लेना। 100 को 166 है तो भी ये आएगा अपने पास 16,600, ठीक है। तो सी देखते हैं अब इसमें, तो सी में देखिए आपके पास यदि इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 को यदि इस यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करते हो जैसे 1 से तो 8 1 जा 8, सही नहीं बैठेगा, तो इसका मतलब 8 को और 125 को कर लो आप, मल्टीप्लाई करा इन दोनों को तो ये तो 1000 हो जाएगा आपका, ये एज इट इज चलेगा अपना। अब लास्ट में इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, इस 1000 को 291 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाता है अपने पास, सीधा सा है। यदि ये लास्ट वाले जीरोज होते हैं तो इसमें ये जो बची हुई है ना दूसरी वाली डिजिट, इसको ऐसा कैसा लिख दो 291 को, और 3 जीरो थे तो 3 जीरो अपने यहाँ पर लगा दिए, ठीक है। अगला देखो इसमें ये भाई डी है, बी नहीं है भाई, है ना, काट के सही कर लेना, ये डी है। 625, 279 और 16। अब इसमें देखो आप किस प्रकार से होगा, इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करते हो तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है 45, मतलब 5 आएगा यूनिट डिजिट, तो सही नहीं बैठेगा। और 5 को इस यूनिट से मल्टीप्लाई करो, देखिए 5 6 जा 30, जीरो आ रहा है ना यूनिट डिजिट, इसका मतलब ये सही बैठेगा। तो 625 को और 16 को मल्टीप्लाई कर दो, बाकी ये बचा हुआ इसको एज इट इज लिख दो, मल्टीप्लाई करा दिए 10,000 आ गया आपका, इसको एज इट इज लिखा। अब इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 0 है लास्ट में, 4 जीरोज़ हैं तो 279 लिख दो, और ये 4 जीरो हैं तो ये 4 जीरो ऐसे कैसे लगा दो, ये मल्टीप्लाई हो गया भाई, और ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला देख लो, ये वाला समझ गए होंगे इस प्रकार से। 5 को 5 से इस 5 से करोगे तो 25 नहीं बैठेगा, 5 को इस 0 से करोगे तो 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब इसको कर सकते हो, या इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप लोग भाई, जैसे इन दोनों को कर दिया इसमें, देखिए 5 को 6 से 300 हो गया, 300 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 को तो 284 से कर दिया, और फिर 2 जीरो बचे थे लास्ट में एज इट इज लगा सकते हो, या साधारण तरीके से मल्टीप्लाई कर देना तो भी यही आएगा, ध्यान रहे। इसमें ध्यान रहे ये 3 है भाई, तो 3 पहले 284 से मल्टीप्लाई होगा, और लास्ट में ये लगाना चाहते हो तो 2 जीरो यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से लगाओगे आप लोग। बाकी या इस प्रकार से कर लेना, 284 को 300 से मल्टीप्लाई कर लेना तो भी ये आएगा। ये देख लीजिए आपकी बात, 125 को 8 से कर दिया, 40 को 25 से कर दिया, वही दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 और 3 6 जीरोज़ हैं तो 6 जीरो इसमें लगा दिए भाई, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। थर्ड देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, वही है। तो इसके लिए वैल्यू के लिए इसमें क्या कर रखा है 297 इंटू 17 तो और प्लस 297 इंटू 3, तो ये 2 टर्म में ध्यान रहे यहाँ पर, एक टर्म तो हो गई अपनी यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना भाई। जहाँ पर प्लस माइनस नहीं आता वहाँ तक एक टर्म ही होती है अपने पास, तो ये हो गई एक टर्म, और एक टर्म अपने पास ये हो गई। अब इन दोनों में से क्या ले रखा है, कॉमन ले रखा है, कैसे भाई, इस टर्म में भी 297 है और इस वाली टर्म में भी 297 है, तो 297 ये बाहर कॉमन ले लिया अपने यहाँ पर। तो यहाँ से यदि 297 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर तो क्या बचा अकेला 17 बचा, तो ये हो गया 70, फिर बीच में प्लस का साइन है तो ये आपका प्लस का साइन आ गया। फिर यहाँ से 297 भी कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया ना, तो यहाँ पर क्या बचा अकेला 3 बचा भाई,
ठीक है ना। तो इस प्रकार से कॉमन लेके करोगे। इसमें 297 इस वाले टर्म में भी है और इस वाले में भी है। 297 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर तो बचा 17 और यहाँ बचा 3, बीच में प्लस का साइन था तो प्लस का साइन लगा दिया अपन ने। तो ये 297 आपका बाहर आ गया, 17 और 3 20 हो गया। अब 20 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अपना आंसर आ गया, ठीक है ना। और ध्यान रहे इसमें क्या होगा, यदि आप 297 को 17 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 297 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस करोगे तो भी वही आंसर रहेगा भाई, ठीक है ना। मैं फिर से बताता हूँ, 297 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो, 297 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। करने के बाद में जो आंसर आता है बीच में साइन किसका है भाई, प्लस का, तो प्लस कर देना दोनों को तो भी वही आंसर आएगा आपका। जैसे ये बी वाला देखिए, इस 54,279 को 92 से मल्टीप्लाई कर दो और 54,200 ये कितना है भाई, ये 5,42,379 है, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो और ये आपका 54,279 को 92 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर बीच में साइन कौन सा है, ये प्लस का है, तो जो आंसर आता है दोनों का उन दोनों को प्लस कर दो तो भी वही आंसर आएगा। बाकी इसमें क्या कर रखा है भाई, ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है। 54,279 ये कॉमन ले रखा है, इसका मतलब यहाँ पर भी यही है भाई, 54,279 इसका मतलब यहाँ पर ये 3 नहीं है भाई, ये गलत है। यहाँ पर 3 नहीं आएगा, काट लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो कॉमन ले वही उसी तरीके से कर रखा है, कॉमन ले रखा है। ये टर्म ये जो 54,279 इसमें भी है और 54,279 इसमें भी। मैं बता चुका हूँ ये 3 काट लेना भाई, 3 नहीं है यहाँ पर, दोनों में है। तो यहाँ से 92 बच गया और यहाँ पर क्या बच गया, 8 बच गया। दोनों को प्लस करा 100 आ गया, 100 को इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आंसर आ गया। बाकी मैं दूसरा मेथड भी आपको बता चुका हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करना और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। आगे देखिए ये सी वाला वही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। इसका जो आंसर आता है इसके बाद प्लस नहीं है भाई, यहाँ पर माइनस हो, तो इसमें से इसको क्या कर देना आप लोग, माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। या कॉमन लेके करो तो देखिए इसमें ये इसमें भी है और ये इसमें भी है, दोनों में है तो कॉमन ले लिया। 169 यहाँ पर बच गया, माइनस था माइनस आ गया, 69 यहाँ पर हो गया, माइनस करा तो 100 बच गया, 100 को इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये इसी प्रकार से डी वाला है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो और इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है उसको प्लस कर दो। या दूसरे तरीके से तो इसने तो बहुत तोड़ मरोड़ के कर रखा है भाई, इसमें 25 की जगह 5 × 5 लिख दिया और ये एज इट इज़ लिखा। फिर इसमें क्या लिख रखा है, ये 5 को 769 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3,845 आ गया। ये 5 एज इट इज़ आ गया, ये 218 आ गया। अब ये दो चीज़ें हैं ना, 3,845 × 5 और 3,845 ये इसमें भी है, 5 भी है, तो दोनों को कॉमन ले लिया। यहाँ पर ये बच गया और यहाँ पर ये बच गया, दो चीज़ कॉमन ले रही है इसमें, दोनों प्लस कर दिया, 1000 हो गया। फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर आ गया। इस प्रकार से कर लेना, या इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, बीच में साइन किसका है, प्लस का, तो प्लस कर दो, फिर जो आंसर आता है उसको। इस प्रकार से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 दे गया, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज़। वही है, सूटेबल तरीके से इसमें करना है। 738 है, इसको एज इट इज़ लिखा, 103 को 100 + 3 लिख दिया। फिर क्या करा इसमें देखिए, 738 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करा, 738 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करा। भाई ब्रैकेट के बाहर है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तोड़ के कराया तो इसको, है ना। तो दोनों को, इसको मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया, दोनों को प्लस कर दिया, ईजी है। इस प्रकार से देखिए इसमें भी 102 को इसमें तोड़ लिया, 100 + 2 लिख दिया। तो ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब 854 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। पहले 100 से करा और फिर किससे करा, 2 से करा। बीच में साइन कौन सा भाई, ये जो साइन है ना वही यहाँ पर आएगा भाई। जैसे ये प्लस का था और ये प्लस का था तो प्लस का ही आ गया भाई। ये माइनस का और ये प्लस का होगा तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर माइनस आएगा, ध्यान रहे। दोनों के ही प्लस का था, इस वजह से प्लस आ गया। इनको मल्टीप्लाई करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, जो आया प्लस कर दिया। फिर वही 1008 को तोड़ के लिख दिया, 1000 + 8, दोनों से बारी बारी से मल्टीप्लाई करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे प्लस कर दिया, जो आया है ना 168। ये 1000 को तोड़ दिया भाई, एक बार 1005 को 1005 बना तो 1000 + 5 कर दिया। 168 पहले 1000 से मल्टीप्लाई होगा और 168 फिर 5 से मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, जो आया दोनों को प्लस कर दिया भाई, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।